हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट का, विच इज प्रॉमिस। सही है। आज हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे और ये वाला टॉपिक कवर। सही है। ठीक है। हम आते हैं प्रॉमिस पर। प्रॉमिस क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये किस किस को पता है कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस, या किसी कोई ऐसा जिसको मालूम नहीं है, या कोई ऐसा, वालेकुम सलाम, जिसको ये नहीं पता कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है। कोई ऐसा है? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों बताने। नहीं यार, सिंक्रोनस जो होता है वो आपकी जावास्क्रिप्ट जो है सिंक्रोनस है। लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेडेड वन बाय वन कोड को रीड करता है। जहां पर कोई मसला आ जाए वहां पे वो बाउंड हो जाता है और नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। अगर आपने अपने कोड को एग्जीक्यूट एसिंक्रोनस बनाना हो, सही है, जैसे कि कहीं पर कोई वेट आ गया, तो आप बोलो कि कहीं वहां पर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी लिखो एसिंक्रोनस वाइज, और उसको वो पढ़ के नीचे उतर जाए, बाद में जब वो कंप्लीट हो तो वो बाद में फुलफिल हो जाए। सही है जी। वो उसकी एग्जाम्पल है। असल में क्या है वो आज करेंगे। असल में क्या है एसिंक्रोनस, वो आज करेंगे। ठीक है। एसिंक्रोनस आपके पास ऐसी चीज है, आपके पास कोई एक प्रोग्राम है, सही है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया, रन हो गया, या फिर कोई एरर आ गया। ठीक है। या रिजॉल्व हो गया या रिजेक्ट हो गया, दो ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तीसरी चीज ये कि भाई एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी फुलफिल अभी हो रहा है, ये तीसरी चीज है। सही है। इसको हम देखते हैं, पहले एक एग्जांपल करते हैं सेट टाइम आउट से रिलेटेड। ठीक है। चलो सबसे पहले ये बताओ ये क्या है। लेट, नॉट लेट, कॉन्स्ट, कॉल, फंक, बल्कि ऐसे करते हैं जो कोर जावा स्क्रिप्ट है ना उससे बनाते हैं। वार, कॉल फंक नहीं, माई फंक। माई फंक इज इक्वल टू फंक्शन console dot doc I am running, RUNNING, सही है। और मैंने लिखा माई फंक और इसको मैंने कॉल किया। सेव करते हैं। मैं आता हूं यहाँ पर कंट्रोल आर, मेरे पास आई एम रनिंग आ है। मुझे बताओ ये क्या है। ऑल शिफ्ट है। ये क्या है जो हाईलाइट किया था? एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नेम नहीं है। सही है। ओके। फिर मैं आता हूं यहाँ पर सेट टाइम आउट। सही है। यहां पर मैंने लिखा और उसके बाद मैंने लिखा टाइमर 3 सेकेंड। यहां से कंसोल कॉपी किया। आई विल वर्क, आई विल रन आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है। सेव किया और वापस जाते हैं कंट्रोल आर। 3 सेकेंड बाद वो आपका फंक्शन रन हो गया। मुझे बताओ ये क्या है। ये आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन है। सही है। कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है। जो एक है तो एनोनिमस फंक्शन, लेकिन इसके अंदर आप अपनी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ये सेट टाइम आउट का कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा, जो जावास्क्रिप्ट अपने बैक पर इसको खुद कॉल करेगा। बैक पे खुद कॉल करेगा क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं। मैं यहां पर आया, फंक्शन हेलो वर्ल्ड। सही है। हेलो वर्ल्ड।
कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, सही है, और हेलो वर्ल्ड को मैंने कॉल कर दिया। इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूं। सेव किया, वापस आए, रन नहीं हुआ, क्यों? कॉल नहीं किया, कॉल करते हैं, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, हेलो वर्ल्ड मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको यहाँ से कमेंट करते हैं, मैं आया सेट टाइम आउट में। ठीक है, तो मैंने कहा जो सेकंड पैरामीटर है ना, वहां ऐसा करो कि वहां पर आप लगा दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मेरे पास आ गया पहला पैरामीटर हेलो वर्ल्ड। दूसरा, कितने सेकंड बाद रन करना है, मेक श्योर करो मैंने इसको कॉल नहीं किया है। ठीक है, सेव किया, कंट्रोल आर, 1 2 3। ठीक है, मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है, तो ये जो हेलो वर्ल्ड का जो फंक्शन है, इसको बैक पे अपने खुद कॉल कर रहा है। जो बैक पे खुद कॉल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इस तरह की कॉल बैक और एनोनिमस जैसी चीजें भी आपके सामने आने लगी हैं, तो उसको देखकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यू में उसके सवाल बेतहाशा हैं और आपने इंटरव्यू को अपनी थ्योरी से ही मारना है। वो थ्योरेटिकल ज्यादा सवाल पूछेंगे और वो आपको पता होने चाहिए, गलत चीज नहीं बतानी है। ठीक है, तो अच्छा, मैं दो सिनेरियो बता रहा हूँ, उनको ना जरा समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ, अंडरस्टैंड करना कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक बंदा है, सही है, जो 10 मिनट में आने वाला है। ठीक है, और एक बंदा है जो आने वाला है। सही है, यहाँ पे दो सिनेरियो होगा। क्या? एक का तो तुम्हें पता है यार, वो 10 मिनट में आ जाएगा, वो यहाँ पर होगा 10 मिनट में। दूसरे का तुम्हें टाइम नहीं पता। ठीक है, तो जो 10 सेकंड वाला सिनेरियो है, उसको तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा, चलो 10 सेकंड के बजाय 10 मिनट के बजाय 10 सेकंड कर दें अगर उसको, ठीक है, तो फिर ये फंक्शनैलिटी मेरे पास वर्क करेगी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आई विल अराइव इन 10 सेकेंड। सही है, मैं 10 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कब चलेंगे? 10 0 0 0 0, 10 सेकंड इसी को कहेंगे। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। मेरे पास रन हो गया वो 10 सेकंड बाद। ठीक है, ओके। अब मैं एक जावास्क्रिप्ट में आपके पास जो प्रॉमिस है, सही है, प्रॉमिस, वो ये कहता है कि या तो जो प्रॉमिस होगा, या वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, यानी आपने जो किया वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ठीक है, या तो फिर आपने जो प्रोग्राम लिखा है प्रॉमिस में, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपने जो लिखा है वो किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, नहीं चला। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऐसा ऐसा समझ आएंगी। ठीक है, नंबर तीसरी चीज ये है कि भाई वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, वो फिलफुल हुआ नहीं, यानी कि ना रिजेक्ट हुआ ना रिजॉल्व हुआ, वो अभी पेंडिंग पर है। सही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लूं, प्रोमिसेस, सही है, कंडीशंस, कंडीशंस 1, सही है, रिजॉल्व, सही है, इक्वल टू सक्सेस, सही है, नंबर 2, रिजेक्ट इक्वल टू फेलियर। ठीक है, नंबर 3, पेंडिंग इक्वल टू इन प्रोसेस। कंडीशन की स्पेलिंग सही है भाई, पेंडिंग इज इक्वल टू इन प्रोसेस। सही है, ओके। अब
मैंने जो तुम्हें दो सिनेरियो बताए हैं, एक एक ये कि एक बंदा जो 10 सेकंड में आने वाला है, ठीक है, उस सिनेरियो की तो अभी बात ही नहीं हो रही। बात उस सिनेरियो की हो रही है यार, एक बंदा आने वाला है लेकिन वो कब आएगा इसका भी कोई आइडिया नहीं। सही है, प्रॉमिस उस चीज की जो है ना एक मिसाल है। ठीक है, आपका डेटा आने वाला तो है लेकिन वो कब किस तरह आएगा उसका भी कोई आइडिया नहीं। ठीक है, आओ एक प्रॉमिस बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉमिस, लेट फर्स्ट प्रॉमिस, कोई भी नाम लिख सकते हो, लर्निंग प्रॉमिस लिख दो, एबीसी लिख दो, एक्स वाई जी लिख दो, कुछ भी लिख दो, इज इक्वल टू, मुझे डेटा चाहिए किसमें, ऑब्जेक्ट की सूरत में। ठीक है, तो आपको लगाना पड़ेगा सबसे पहले न्यू। ठीक है, अब आप क्या बनाने जा रहे हो, आप बनाने जा रहे हो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने लगा लिया प्रॉमिस। सही है, और ये मेरे प्रॉमिस का एक बेसिक सिंटेक्स क्लियर हो गया। ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक है, प्रॉमिस का जो आपके पास ये वाला एरिया है, ये आपके पास पैरामीटर में लेता है एक फंक्शन, तो जिस फंक्शन में आपकी प्रॉमिस की फंक्शनैलिटी लिखी जाएगी। ठीक है, अभी आप देखो मैं जैसे ही लिखता हूं तो वो नाम बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो मैं खुद बताऊंगा। सही है, एग्जीक्यूटर दिस, ये जो फंक्शन है कहने के मुताबिक आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉल बैक फंक्शन भी है, एनोनिमस फंक्शन भी है, लेकिन आपने क्या बोलना है, प्रॉमिस के अंदर जो पैरामीटर में फंक्शन पास हो रहा है उसका नाम है एग्जीक्यूटर फंक्शन। सही है, प्रॉमिस के पैरामीटर में जो फंक्शन पास हो रहा है वो कहलाता है एग्जीक्यूटर फंक्शन। ठीक है, और यहां पे तुम अपनी सारी फंक्शनैलिटी लिखोगे इस इन वाले ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ऑल्ट शिफ्ट है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटर फंक्शन में जो है तुम्हारे पास पैरामीटर में तुम्हें मिलती हैं दो चीजें, एक रिजॉल्व, नंबर टू रिजेक्ट, जिसका तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, सक्सेस और फेलियर भी रख सकते हो। मैंने नाम रख लिया पहला रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, ऑल्ट शिफ्ट है। सही है, ओके। अब सपोज करो कि मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम बना रहा हूं कि भाई एक नंबर पूछ लेते हैं, अगर वो डिवाइडेड बाय 2 होता है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, सही है, ऑड नंबर 2 4 6 8 10। ठीक है, इवन है तो ऑड नंबर है तो बता दे, नहीं तो बता दे भाई ये ऑड नंबर नहीं, हमें 2 4 6 8 10 वाले चाहिए, यानी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। सही है, ओके। मैंने लिखा लेट यूजर इनपुट इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यूजर इनपुट इक्वल टू प्रॉम्प्ट। सही है, एंटर एनी नंबर। सही है, एंटर एनी ऑड नंबर, ताकि मैं हमने बता दिया भाई कि आपने ऑड नंबर ही लिखना है। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगा लेता हूं, इफ, सही है, यूजर इनपुट डबल इक्वल मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0। सही है, अगर ये हो तो क्या करो, तो फिर मैंने बोला है अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, सक्सेस होती है, तो तुमने कॉल करना है किसको, रिजॉल्व को, कि भाई मेरा प्रॉमिस सक्सेसफुली चल गया है। अब ये जो रिजॉल्व है ये एक फंक्शन बन जाएगा जहां पे यहां पे तुम अपना डेटा भेजोगे। सही है, कि यहां पे मैंने राइट नाउ के लिए लिख दिया प्रॉमिस रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली। सही है, यहां पर मैंने लिख दिया प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली। एल्स में आया मैं, एल्स अगर वो नहीं चलता तो फिर मैंने आपको बताया था अगर मुझे सिंगल लाइन लिखनी है, वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, अगर मैं इसका लिख देता, क्योंकि तुम लोग अब आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर रिजेक्ट चला दो।
ठीक है। और रिजेक्ट में मैंने ये बोल दिया कि यूजर इनपुट, या फिर राइट नाउ के लिए मैं लिख देता हूं प्रॉमिस रिजेक्टेड। सही है, ये मेरा एक प्रॉमिस बन गया है। सही है, आपने कभी भी कोई प्रॉमिस बनाना है, ठीक है, आपका प्रॉमिस इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, क्या किया मैंने, न्यू का कीवर्ड लगाया बिकॉज मुझे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट चाहिए, और प्रॉमिस के लिए प्रॉमिस का कीवर्ड यूज करेंगे जो पैरामीटर में लेता है एक एग्जीक्यूटर फंक्शन, जिसके अंदर तुम अपनी सारी फंक्शनैलिटी लिखोगे। ठीक है, ये मैंने अपनी सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर लिख डाली है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है उसके पैरामीटर में तुम्हें दो चीजें मिलती हैं, एक रिजॉल्व, एक रिजेक्ट। अगर आपने जो प्रोग्राम लिखा है, जो एल्गोरिथम या जो लॉजिक लिखी है, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो आपने रिजॉल्व रन कर देना है और उसमें आपने अपना मैसेज भेज देना है कि भाई ये मेरा मैसेज भेज देना। कब, जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए यानी सक्सेसफुली चल जाए, वरना फिर रिजेक्ट चला देना और बता देना प्रॉमिस रिजेक्टेड सक्सेसफुली। कंसोल करवा लेते हैं, console.log फर्स्ट प्रॉमिस, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, एंटर एनी ऑड नंबर, मैंने लिख दिया 4। ठीक है, वो मेरे को बोल रहा है कि प्रॉमिस तो आपने चलाया है और उसने मेरा मैसेज भी मुझे दिया है प्रॉमिस रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली, लेकिन यार उसने मुझे, जैसे कि मैंने ऊपर तुम्हें कंडीशन बताई थी कि भाई 3 कंडीशन हो सकती हैं, पेंडिंग, रिजेक्ट, रिजॉल्व। उसने मुझे बताया तो है कि यार सक्सेस वाला मैसेज जो मैंने अपने सक्सेस में लगाया था वो रन तो हो रहा है, बट यार वो बता रहा है कि जो स्टेटस है वो आपका फुलफिल है, प्रॉमिस अभी सही तरीके से कंप्लीट रन नहीं हुआ है। वो कैसे करेंगे? सही है, तो प्रॉमिस को जब आप बनाओगे तो प्रॉमिस जो आपको रिटर्न करता है डेटा, वो आपका करता है ये जो आपके पास टॉपिक है देन कैच, इसमें आपको आपका प्रॉमिस का रिजल्ट मिलता है। सही है, आओ क्या मतलब है देखते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फुलफिल का ये मतलब हुआ है कि प्रॉमिस आपका अभी तक सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी कि वो उसका रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन अभी पता नहीं है कब आएगा। हाँ, ये रिजल्ट आ रहा है लेकिन पता नहीं है कब आएगा। ये अभी ये सिचुएशन हो गई है, क्योंकि देखो मुझे तो, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं console.log abc, सेव किया, कंट्रोल आर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। भाई मुझे तो ये जो एबीसी आ रहा है प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली इस तरह चाहिए ना, तब मुझे पता चले यार कहाँ मेरा हुआ है। अभी तो वो पता नहीं क्या बता रहा है, फुलफिल्ड बता रहा है तो अंदर मैसेज दिखा रहा है, इस तरह तो चाहिए भी नहीं मुझे। अगर मैं किसी तरीके से ये मैसेज आपको दिखाना चाहूँ, डॉम पे दिखाना चाहूँ, मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं है किसमें शो करना है, मैं तो उसको पकड़ ही नहीं सकता। तो वो रिजॉल्व हुआ है लेकिन अभी उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, वो पता नहीं है कि कब आएगा। सही है, क्लियर हो रही है बात को? ठीक है, ओके, वापस आते हैं, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, और मैंने लिखा अब मुझे प्रॉमिस का डेटा चाहिए, तो मैंने लिखा फर्स्ट प्रॉमिस डॉट देन। ठीक है, डॉट देन कब चलता है, जब आपका प्रॉमिस का डेटा, अच्छा बात की बात बाद में करूंगा, लेकिन बात की बात करूंगा, मैं याद रखना, मुझे याद दिलाना। प्रॉमिस का देन कब चलता है, जब आपका प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाए। सही है, और उसके साथ चलता है डॉट कैच। कैच कब चलता है, जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना दोबारा, प्रॉमिस के पैरामीटर में क्या मिलता है, एग्जीक्यूटर फंक्शन। सही है, तो आपका जो सक्सेस है इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है जिसको आप कहते हो सक्सेस कॉल बैक। सही है, इसी तरह एरर में आपको एक कॉल बैक मिलता है जिसको आप कहते हो एरर कॉल बैक। ठीक है, यहां पर जो है तुम्हें प्रॉमिस का डेटा मिलेगा जिसको मैंने लिख दिया एक्चुअल डेटा।
जो कि तुम कुछ भी लिख सकते हो, और यहां पर मैंने बता दिया ERR, सही है। और यहां पर मैं कंसोल करा लेता हूं, console.log समथिंग वेंट रॉन्ग विद द फर्स्ट प्रॉमिस। पहले प्रॉमिस के साथ कोई मसला है और उसका मुझे एरर भी बता दो, ERR, ठीक है, उसका मुझे एरर भी बता दो। और अगर सक्सेसफुली चल जाता है तो फिर आप करा लो console.log, मैंने यहाँ पे पहले लिखा सक्सेस, ताकि आपको पता चले कि ये वाली लाइन है SUCCESS कॉमा एक्चुअल डेटा। कॉपी किया, ठीक है, सेव किया। याद रखो लाइन नंबर 45 के अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं, एक सक्सेस और एक्चुअल डेटा में पैरामीटर के सक्सेस कॉल बैक से क्या आ रहा है अभी तो मैं कुछ पता नहीं है। एरर लाइन नंबर 48 समथिंग वेंट रॉन्ग तो मैंने हार्ड कोटेड लिखा है विच इज गुड, लेकिन एक ERR भी लिखा है जो पैरामीटर एरर कॉल बैक के पैरामीटर से आ रहा है, जिसमें तुम्हें नहीं पता क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? अब इसको रन करते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव किया और मैं वापस आता हूं, मैंने लिखा Ctrl+R और एंटर एनी ऑड नंबर के बाद मैंने डाला 6, मेरा सक्सेस चला और उसने बताया प्रॉमिस रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली। सही है, सक्सेस ये रहा। एक्चुअल डेटा जो मेरा था वो मेरे यहाँ से पैरामीटर से आया, जो असल में कहां से चला, जब रिजॉल्व चला तो ये वाला डेटा कहां चला गया, सक्सेस के पास, डैन के पास। डैन के पास जो सक्सेसफुल कॉल बैक होता है, यहाँ पर ये वाला डेटा रिसीव होगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और जैसे ही डेटा रिजेक्ट होगा तो फिर आपके पास ये जो फीचर है रिजेक्ट वाला, ये आपको कहाँ रिसीव होगा, एरर के अंदर, जो आपको यहाँ पर शो होगा। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, Ctrl+R, नाउ मैंने दबाया 3, समथिंग वेंट रॉन्ग विद द फर्स्ट प्रॉमिस, प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, ये आपका प्रॉमिस, ठीक है। कंफ्यूजन वाली बात ये है कि बंदा बोले यार ये जो प्रोग्राम बनाया है सिंपल सिंपल कंडीशन से हो सकता था, ये इतनी लंबी कर रहे हैं, पता नहीं देन लगा रहे हैं, कैच लगा रहे हैं, प्रॉमिस बना रहे हैं, एग्जीक्यूटर बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सही है, आपको बताने का मकसद ये है। यार एक मिनट सब्र करना जरा, ये मेरा ये क्यों नहीं चल रहा। हाँ, ठीक है, आपको बताने का मकसद ये है, सही है, कि ये जो आपने बनाया ना, अब बात को जरा समझना मैं कह क्या रहा हूं। ये जो तुमने बनाया है ये एक प्रॉमिस है, ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो हुआ है ये वाला एरिया, ये तुम्हारा प्रॉमिस तुम्हें रिटर्न मिला है। सही है, ये जो है ये तुम्हारा प्रॉमिस तुम्हें रिटर्न मिला है। आज नहीं तो कल आप लोग एपीआईज पर जाओगे। एपीआईज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम वापस इसी टॉपिक पर आएंगे। देखो, मैं गूगल पर गया और मैंने एक हिट लगाई, शहजादा मोहम्मद है, ठीक है। देखो जरा हुआ क्या है, इधर मैंने ये लिखा है खाली, सही है। अब मैंने हिट लगाई, मैंने एक कीवर्ड लिखा शहजादा मोहम्मद अहमद और उसको गूगल पे सर्च के लिए भेज दिया। जरूर कोई स्टोर होगा, कोई डेटाबेस होगा जिसमें डेटा रखा हुआ होगा, तो उसने बोला कि भाई कुछ है तुम्हारे पास। तो आप ये सपोज कर लो कि भाई ये जो है ये गूगल का इनपुट है, उसने जाकर देखा कि भाई ये डेटा आया है और देख लिया मामले को कि भाई क्या है तुम्हारे पास, अगर डेटा है तो भेज दो, नहीं तो बता दो मेरे पास कुछ नहीं है। सही है, तो उसको डेटा मिला और उसने वो डेटा आपको लाकर दे दिया। सही है,
तो ये जो कोई थर्ड पार्टी कोड, थर्ड पार्टी एपीआई का कोड, एपीआई कोड से क्या मुराद है मेरा, अगर मैं यहाँ तुम्हारे पास आता हूँ जेसन प्लेस होल्डर टाइपी कोड डॉट कॉम, ये आपके पास कुछ फेक टेस्टिंग पर्पस के लिए रेस्टफुल एपीआईज होती हैं, सही है। अभी देखो जरा इसको थोड़ा सा गौर से देखो, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, मुझे बताओ ये किस किस को समझ में आ रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है, कोई है सर इसको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, और बस ये है, सही है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है भाई, आप लोगों को आता है ये, सही है। देखो ये यूआरएल देख रहे हो, ये इस यूआरएल पे होस्टेड हुआ हुआ है, अगर मैं इसको कॉपी करके बंद कर दूं, टी और वी कर दूं, तो मेरे पास वही डेटा खुल रहा है, सही है। अगर मैं बोलूं यार ये वाला डेटा, यही वाला डेटा जो मेरे पास ये मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, मैं बोलूं भाई कि अगर मुझे वो डेटा यहाँ पर चाहिए, तो यार उसका क्या पर्पस है, सही है। तो उसका पर्पस ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक रेस्टफुल एपीआई है। रेस्टफुल एपीआई क्या होती है वो मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन एपीआई जो होती हैं वो आपको प्रॉमिस रिटर्न करती हैं। अब ये जो प्रॉमिस रिटर्न होने की वाली बात है, प्रॉमिस रिटर्न का मतलब है डेटा आपको इस शक्ल में मिलेगा। थोड़ी थोड़ी बात क्लियर हो रही है, सही है, आहिस्ता आहिस्ता और समझ आएगी, ठीक है। इस वाले प्रॉमिस की एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको बात मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि ये आपको और समझ में आ जाए। आओ भाई इसको कमेंट कर देते हैं और चलते हैं, ठीक है। और मैंने किया, कॉपी किया, नीचे आता हूं, सेकंड प्रॉमिस, सेकंड प्रॉमिस, लेट SECOND, सेकंड प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, ठीक है। यहां क्या मिलेगा, एक एग्जीक्यूटर फंक्शन, एग्जीक्यूटर फंक्शन लगा लिया, ठीक है। और यहां क्या मिलेगा, रिजॉल्व और रिजेक्ट, सक्सेस और फेलियर भी कह सकते हो, ठीक है। मैंने लिख लिया रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, ठीक है, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, ठीक है। मेरे पास कुछ नेम्स हैं, सबसे पहले तो यूजर से पूछ लेते हैं कि भाई एंटर योर नेम, लेट यूजर इनपुट इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, सही है, एंटर योर नेम, बस, सही है। उसके बाद मैंने बोला इफ, अगर ये कंडीशन हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, जल्दी से एक छोटी सी एरे ना बना ले, नहीं एरे नहीं बना रहा मैं, मैं ऐसा करता हूँ, इफ का इफ चल गया तो रिजॉल्व, सही है, नहीं तो एल्स में रिजेक्ट, सही है। और यहां पर कंडीशन मैंने बनानी है, मैंने इसी के अंदर एक एरे बना दी, ठीक है। देखो सब चीजें पॉसिबल है, आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड है, तुमने कहां तक प्रैक्टिस करी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद कॉमा फराज कॉमा हम्माद, ठीक है। या बल्कि ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटर योर एम्प्लॉई आईडी, सही है, आईडी बता दो बस अपनी, सही है, हमें आईडी चाहिए। अगर डॉट इंक्लूड्स जो यूजर इनपुट में आ रहा है, यानी कि
इस लाइन को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बिल्कुल, जो आईडी है अगर वो इस एरे में एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। तो यहां पर बता दिया भाई के वैलिड एम्प्लॉय, सही है। मैं एक एम्प्लॉय, दिस इज एक्टिव एम्प्लॉय, सही है। दिस इज एन एक्टिव एम्प्लॉय, सही है। और रिजॉल्व में भेज दिया आईडी नो लॉन्गर एग्जिस्ट, सही है। आईडी नो लॉन्गर एग्जिस्ट, सही है। और उसके बाद मैंने बोला कि भाई सेकंड प्रॉमिस डॉट देन, सही है, डॉट कैच, ठीक है। और यहां पर मेरा एरर कॉल बैक ERR, और ये वाला एरर हम उठा लेंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग with the second promise, SECOND, with the second promise। और यहाँ पर मुझे मिलेगा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, यहाँ तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने लिख दिया console.log सक्सेस ESS कॉमा डेटा, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट F, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल R, ठीक है। एंटर योर एम्प्लॉय आईडी 123, सही है। सक्सेस, दिस इज एन एक्टिव एम्प्लॉय, सही है। वापस आते हैं, कंट्रोल R, मैंने लिखा 786, समथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस सेकंड प्रॉमिस, आईडी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। आपके पास प्रॉमिस से रिलेटेड किसी के पास अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले। सक्सेस कॉल बैक देन के अंदर मिलता है, एरर कॉल बैक एरर कैच के अंदर मिलता है, एग्जीक्यूटर कॉल बैक प्रॉमिस के अंदर मिलता है। एग्जीक्यूटर कॉल बैक के पैरामीटर में दो चीजें मिलती हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजॉल्व तब रन होगा जब आपकी आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एरर तब रन होगा जब आपकी कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी। दोनों को हटाओगे कि तुमने बोला भाई कि तुमने प्रॉमिस का वेट ही नहीं करा, console.log तुमने ऐसे ही प्रॉमिस को रन करवा दिया, तो वो बोलेगा भाई आपने मेरा वेट ही नहीं किया, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। मैंने लिख दिया टू, आईडी नो लॉन्गर एग्जिस्ट तो बोल रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई वो आपको बता रहा है कि रिजेक्टेड भी है, सही है, लेकिन डेटा हमें उस तरह नहीं मिल रहा। लाइन नंबर 65, ठीक है, रिजेक्ट तो हुआ है, डेटा हमें उस तरीके से नहीं मिल रहा, उस तरीके से नहीं मिल रहा, दैट मीन्स आपका जो प्रॉमिस है वो अभी फुलफिल नहीं हुआ है। हाँ, लाइन नंबर 62 60, आईडी नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो एरर नहीं है, वो आपको वार्निंग दे रहा है, इन प्रॉमिस आईडी नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एरर नहीं है ये, एरर ये है आपका असल में, ठीक है। ओके, तो वो बोलता है कि भाई आपको मेरे लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अब जो थोड़ा सब्र करने के लिए आपके पास फंक्शंस हैं प्रॉमिस के, वो है देन, और आपके पास है कैच। कैच और देन, हमेशा पहले देन चलेगा, उसके बाद कैच चलेगा। एक और चीज, देन और कैच कभी भी किसी दूसरे फंक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकते। क्या मतलब, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा डॉट इंक्लूड लिख सकता हूं, डॉट इंडेक्स ऑफ, इसके साथ अगर मैं लिखूं डॉट इंडेक्स ऑफ लिख सकता हूं, लेकिन डॉट देन
ये इसके साथ नहीं चलेगा, ये किसी के साथ भी नहीं चलेगा। द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड, अ प्रॉमिस फॉर द कंप्लीशन ऑफ विच एवर कॉल बैक इज एग्जीक्यूटेड। सही है, तो ये सारी बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ आया है। किसी का कोई अगर सवाल नहीं है तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, हम फिर कंटिन्यू करते हैं। कब कॉल करना है, कब कॉल नहीं करना है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। हाँ, जब कोई डेटा किसी क्लाउड से लेना हो, इंटरनेट से लेना हो, तब आपको प्रॉमिस ही लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ ओनली वे है। किसी आपको जाहिर है बाद में डेटा डायनेमिक करना होगा ना, आप लोकल डेटा से तो काम नहीं करोगे, आज नहीं तो कल तुम चैट एप्लीकेशन बनाओगे, तो हार्ड कोडेड यूजर तो नहीं चाहिए ना। हाँ, बहुत चीजें हैं, एक और चीज भी है, एक दो चीजें और हैं, वो हम वक्त के साथ साथ करेंगे। सही है, आप इसकी प्रैक्टिस करो, हम इसको अभी आगे लेके चलते हैं।